14 तारीख को बच्ची मर गई थी हमारी 14-12 को, तो वहाँ शमशान के दफनाने गए तो दफनाने नहीं दिया। राम सिंह हीरा सिंह ने घंटे 1.5 घंटे हम खड़े रहे वहाँ, बोल चाल किया, गाली गलौज किया और झूठा केस लगा दिया ऊपर बलात्कार का। 2 घंटा भी मतलब बच्ची ले न खड़ा रिया शमशान के बटे। हमने बहुत शिकायत की साहब, उपखंड अधिकारी को की, तहसीलदार और पटवारी बिल्कुल काम करते ही नहीं है साहब। एमएलए साहब हरी सिंह जी को बताया था, जो उन्होंने एप्लीकेशन पे लिख के दिया, मार्क करके दिया कि भाई इनकी अलॉटमेंट की जाए ज़मीन को, पर ये तहसीलदार बिल्कुल सुनता ही नहीं है। राजसमंद जिला मुख्यालय से तकरीबन 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर एक गांव बसा हुआ है, नाम होता है बालातो की गवार। भीम देवगढ़ क्षेत्र के इस गांव से आज बड़ी संख्या में ग्रामीण राजसमंद जिला मुख्यालय आए हैं और उसका जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य विषय है, जो पीड़ा है, वो उस गाँव के शमशान भूमि से जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? किशन सिंह। किशन सिंह जी, कौन सा गाँव है आपका? बालातो की गवार भोपाला। तो आज वटू अटक किस तरह आना पड़ी, कई तकलीफ पड़ गई? हमारे बच्चों का शमशान है साहब, तो वो बच्चा एक 14 तारीख को बच्ची मर गई थी हमारी 14-12 को, तो वहाँ शमशान के दफनाने गए तो दफनाने नहीं दिया। राम सिंह हीरा सिंह ने। और दूध रखने गया 16 तारीख को, तो दूध रखने गया, जब वो बच्चा दूध रखने गया, जब उनके साथ बोल चाल किया, गाली गलौज किया और झूठा केस लगा दिया ऊपर बलात्कार का। और हमारे जबकि हम 500 साल से हमारा शमशान है, जब से हम वहाँ आके बसे हैं उस टाइम का बस शमशान है, आज का नहीं है। और अभी वो हमारे शमशान में बच्चों को दफनाने नहीं देता है और मन नहीं करता है। आपकी क्या उम्र है? अभी मेरी उम्र 70 साल हो गई है। 70 साल? तो आप तो जब से देख रहे हो तब से वो हाँ, शमशान ही मैं था? सबसे देख रहा हूँ, जब शमशान ही है साहब हमारा। हमारा दादा परदादा का शमशान है, हमारा बढ़ाया हुआ नहीं है, पूर्व लोगों का बढ़ाया हुआ है। और अभी वो शमशान में बच्चा दफनाने की मन नहीं करता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं दफनाने दूँगा और हमारे इधर लाना मत, ऐसे कहता है। ये पूरा विवाद है। आप में से कोई हाँ, ये कब से है ये स्थिति कि भाई अब ये समस्या कब से आ रही है आपके वहाँ? ये सब 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम उसने दफनाने नहीं दिया। तो एक थोड़े से बात काट रहा हूँ, 1.5 महीने से पहले अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई, ऐसी दुखद घटना हुई, तो वहीं पर सब हो रहा था? उससे पहले हम हमेशा दफनाते वही हैं, बच्चों को दफना शमशान है। और अब क्या 1.5 महीने पहले हुई थी समस्या ये, तो उस टाइम दफनाने नहीं दिया और हमारे भतीजे की बच्ची थी और घंटे 1.5 घंटे हम खड़े रहे वहाँ। उसके बाद में 112 को बुला के फिर दफनाया, सरपंच साहब को बुलाए, सचिव साहब को बुलाए। उसके बाद में जो भी वो मार उतारने के लिए तैयार था कि भाई झगड़ा करेंगे, कैसे भी करके दफनाने नहीं देंगे, फिर सचिव साहब और 112 आके दफनाने दिया। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरुचरण सिंह है। तो जब वो सरपंच साहब और सचिव साहब को बताया, उसके बाद फिर वहीं आपने दफनाया है? हाँ साहब, फिर वो खुद ही थोड़ा ऊपर जाके खोद के दफनाया। हाँ। इस बारे में अब आज आप राजसमंद आए, उससे पहले कहीं वहाँ आपके क्षेत्र में कहीं उपखंड अधिकारी को या कहीं पर कोई शिकायत नहीं की आपने? हमने बहुत शिकायत की साहब, उपखंड अधिकारी को की, तहसीलदार और पटवारी बिल्कुल काम करते ही नहीं है साहब। खूब ट्राई कर रहे हैं, हम रोज़ गांव वाले परेशान हो रहे हैं बेचारे। 3-3, 4-4 बार हमने जाके विज्ञापन भी दिया एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को कहा, पर बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही है। पटवारी और तहसीलदार तो बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल सुनते ही नहीं है बिल्कुल। कई नाम है आपरो? प्रेम कंवर। प्रेम कंवर जी, यह जो समस्या बता रहा है आप गाँव वाला कि भाई माने बटे बच्चा रो जो शमशान है बटे दफनावा नहीं दे रहा है, यह सच्ची बात है कि? बिल्कुल सच्ची बात है सर। नहीं तो कई कारण कई रही है? कारण तो शमशान तो पुराना है, 500 साल जटों माँ के बेटे मतलब दादा परदादा आन बैसा है। वी के बाद में जो भी बच्चों शांत भी हो है वी बेटे दफनाइयो। और अब जो माँ के एक बच्ची है जो वह गुजर गई, वी दफनाने नहीं दी थी। और 2 घंटा भी मतलब बच्ची ले न खड़ा रिया शमशान के बेटे और माए घुसने नहीं दीदा, दफनाने नहीं दीदा। पचे माँ के आदमी लोग है जो फ़ोन की दो, सरपंच साहब आया, सचिव साहब आया, 112 के फ़ोन की दो और पचे भी बचती है वहाँ के वे आने के बाद में बेटे दफनाई। गाँव रो नाम कही है? बालोतो की गवार भोपाला। अब ये जो मामला, 1 मिनट आप वापस आओ। अब आप ये सब जाके जिला कलेक्टर साहब से मिलके आ गए आप? हाँ एडीएम साहब से मिले? हाँ, एडीएम क्या साहब कहा इन्होंने? एडीएम साहब ने कहा भाई हम कार्रवाई करेंगे,
ये बोला। इस बारे में हाँ। उधर आपने किसी जनप्रतिनिधि को या इनको नहीं बताया कि भाई हमारे गांव में अभी ये समस्या आने लग गई थोड़ी और इसका कुछ समाधान किया जाए? नहीं, उन्होंने तो एडीएम साहब ने ज़्यादा सुना नहीं, उनको जल्दी में से निकल गए वो। नहीं, आपने अपने क्षेत्र में उधर कहीं किसी को, नेताजी को या किसी को कुछ बताया? नेताजी को भी बताया साहब, श्री एमएलए साहब हरी सिंह जी को बताया था, जो उन्होंने एप्लीकेशन पे लिख के दिया, मार्क करके दिया कि भाई इनकी अलॉटमेंट की जाए ज़मीन को, पर ये तहसीलदार बिल्कुल सुनता ही नहीं है और ये पटवारी बिल्कुल सुनता ही नहीं है हमारी। ये तो मूल जो मुद्दा निकल के आया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो बालोतों की गवार से निकल कर आए हैं, आज शमशान पर अतिक्रमण का ये मुद्दा उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि बड़े सालों से हम लगातार वहीं पर जो ये हम दफनाया जाता था बच्चों को, मगर अब ये समस्या ये बता रहे हैं बीते 1.5 माह से आने लगी है और मुख्य तौर पर उस क्षेत्र के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी इनकी नाराज़गी नज़र आ रही है। हालांकि अब इसमें ये इनका कहना है कि हमारे विधायक ने भी दखल दिया है, इनका ये कहना है कि प्रशासन ने भी हमको थोड़ा आश्वस्त किया है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो समस्या है इसका निवारण हो, यहाँ पर जो चीज़ें सुचारू रूप से चलती आई है सालों से, सदियों से, वो चलती रहे। हम भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए दूसरे पक्षों तक भी पहुँचे या फिर इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आए आप तक पहुँचाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।